गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारतीय टीम में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग का छठा ट्रेनिंग, जिस ट्रेनिंग का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क। एक समूह की कार्यशक्ति, एक समूह की ताकत। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे, और ये डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी हो जाता है जब आप काम कर रहे होंगे तो, क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि टीम का क्या वैल्यू होता है, क्या महत्व होता है, टीम किसे कहते हैं, टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, टीम में कितने रीजन पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग की जानकारी, जो कि छठा ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग का, एक समूह की कार्यशक्ति। इस ट्रेनिंग का पहला क्वेश्चन है, पावर किसे कहते हैं। ये पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पावर क्या होता है। उत्तर है पावर किसे कहते, मतलब कि क्वेश्चन है पावर किसे कहते हैं। उत्तर है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसे पावर कहते हैं। जैसे कि कुर्सी को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखते हैं, ले जाते हैं, तो हमारे दिमाग का भी यूज होता है, मस्तिष्क का, और दूसरा में हमारे शरीर का भी यूज होता है। तो जो भी हमारा शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा चाहे थोड़ा ही खत्म क्यों ना हो, किसी भी वस्तु के बारे में हम लोग सोचे तो दिमाग का यूज हुआ, उसको उठा कर रखे तो शरीर का यूज हुआ, हाथ का यूज हुआ, पैर का यूज हुआ, बोल सकते हैं पूरा बॉडी का यूज हुआ। तो इसी को बोलते हैं पावर, कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, उसको पावर कहते हैं। जैसे कि कुर्सी को एक जगह से दूसरी जगह रखना, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको पावर का यूज करना पड़ेगा। और पावर को यूज कैसे करेंगे वो आपको पता चलेगा अभी आगे चल के। दूसरा क्वेश्चन है टीम किसे कहते हैं। पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में सबसे पहले आप लोग जानिएगा पावर के बाद टीम किसे कहते हैं। टीम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आखिर टीम किसे कहते हैं, टीम क्या होता है। उत्तर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, डायरेक्ट सेलिंग टीम। तो टीम जो होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति का टीम रहता है, होता है। जैसे कि एक आदमी अगर रहे तो वो टीम नहीं कहलाएगा, दो या दो से अधिक आदमी रहेगा तभी वो टीम कहलाएगा। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनका जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, कि हमें अपने टीम को जिताना है तो जिताना है, प्रमोशन दिलाना है तो दिलाना है। तो जो भी टीम बनती है वो एक ही जात का नहीं रहता है, एक ही धर्म का नहीं नहीं रहता है, लेकिन हाँ सबका लक्ष्य, सबका टारगेट एक होता है कि अपने टीम का प्रमोशन दिलाना दिलाना है, अपनी टीम को जिताना है। जैसे कि क्रिकेट में अगर आप बात करिएगा तो क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको जो है अलग अलग जाति धर्म के लोग देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य होता है अपनी टीम को जिताना। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको जो है टीम बनाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जाति धर्म के लोगों को अपने कंपनी में ज्वाइन कराएं, टीम बनाएं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिससे फर्क पड़ने वाला है टीम से, कि आपको टीम बनाना है और अपने टारगेट को पूरा करना है। टारगेट क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में? अपने अपलाइन का प्रमोशन दिलाना दिलाना अपने डाउनलाइन का प्रमोशन दिलाना। प्रमोशन कैसे दिलाना है, ये आप टारगेट बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो टीम किसे कहते हैं समझ गए आप लोग। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग जगह से आए हो, जिनका जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन सबका लक्ष्य एक हो, उसे टीम कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम, डायरेक्ट सेलिंग टीम। अब टीम का तोड़ है, टीम का तोड़ क्या होता है। टीम का जो लेटर होता है वो होता है TEAM, और इसका तोड़ क्या होता है। टी का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ साथ। ई का मतलब एवरीबॉडी, मतलब सभी, और ए का मतलब अचीव, पाना। एम का मतलब मनी, यानी कि पैसा। टीम का अगर आप लोग तोड़ जानिएगा, पूरा तरीका से डिटेल्स जानिएगा, तो आपको जो है टीम का ये मतलब निकलता है कि सभी जो है साथ साथ पाएंगे पैसा। तीसरा क्वेश्चन है, एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए। अगर हम अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भी आगे, और भी हाई लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास। तो उत्तर है, पहला में आपके पास योजना होना चाहिए, दूसरा में आपके पास तालमेल होना चाहिए, तीसरा में टीम भावना होना चाहिए। तो योजना क्या होता है, तालमेल क्या होता है, टीम भावना क्या होता है, इसके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हम अपनी टीम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योजना के बारे में, कि योजना किसे कहते हैं। उत्तर है, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उचित स्थान पर बैठ करके किसी खेल या कार्य के प्रति बात विचार करे, बातचीत करे, और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलजुल कर काम करे, उसे योजना कहते हैं। जैसे कि प्रमोशन दिलाना, टीम को जिताना। टीम तो समझ गए, बाकी आप लोग योजना को समझ लीजिए, कि हम अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। यानी कि जब भी हम
क्रिकेट अगर खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे तो बताते होंगे कि तुम वहाँ रहोगे, तुम वहाँ रहोगे। सब प्लेयर का अलग अलग जगह रहता है। गोलकीपर का अलग होता है, फिर बैकी का अलग होता है, या फिर बोल सकते हैं गोल करने वाले का भी जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है। तो जो टीम जो है वो एक योजना बनाती है, वो किसी उचित स्थान पर बैठकर बनाती है, या फिर रूम में हो सकता है, या फिर कोई शांत माहौल में, शांत जगह में। आज योजना किस बात के लिए बनाते हैं? खेल या काम के प्रति। जो सब मिलकर के बातचीत करते हैं कि हम यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो ये बातचीत करते हैं और सबका निष्कर्ष निकलता है, और सबकी सहमति होती है और सब मिलजुल कर काम करने का फैसला लेते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, इससे हम अपनी टीम को जिता सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है योजना। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर प्रमोशन दिलाना होता है कि अपने अपलाइन को प्रमोशन कैसे दिलाना है, अपने डॉनलाइन का प्रमोशन कैसे दिलाना है, इस महीने में कितने लोगों का टीम बनाना है। तो ये होता है प्रमोशन दिलाना, और ये होता है टीम को आगे बढ़ाना। तो समझ गए आप लोग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप योजना बनाते हैं या नहीं वो कमेंट करके बताएं। बाकी आप योजना बनाइएगा तो जल्दी सफल हो जाइएगा, क्योंकि योजना बनाकर काम करने से आपका काम जो है आसान हो जाता है। दूसरा जो आपका एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए वो है आपका तालमेल। तो तालमेल किसे कहते हैं? तालमेल जो है यह एक संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है। तालमेल जो है संगीत की दुनिया से लिया गया एक शब्द है, वर्ड है। और अपने टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना तालमेल कहलाता है। जैसे कि अपलाइन का बात मानना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपलाइन का बात मानते हैं, सीनियर अपलाइन का बात मानते हैं, और डाउनलाइन भी उनका बात मानता है। तो ये क्या होता है? एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ चलना, यही होता है तालमेल। अगर आपका डाउनलाइन बोल रहा है काम करने के लिए, आप नहीं कर रहे हैं, अप्रोचिंग करने के लिए बोल रहा है, नहीं कर रहे हैं, टीम को इनवाइट करने के लिए बोल रहा है, गेस्ट को इनवाइट करने के लिए बोल रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो ये तालमेल नहीं होगा। जैसे अपलाइन बोलता है और आप जैसे अपलाइन को बोलते हैं, दोनों मिलकर के साथ में करते हैं, तो ये जो है आपका तालमेल है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको जो है तालमेल के साथ मिलकर के काम करना है, एक दूसरे का साथ निभाना है। और दूसरा जो है, मतलब तीसरा जो है, एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए वो है आपका टीम भावना। तो टीम भावना किसे कहते हैं? उत्तर है टीम भावना टीम की प्राण होती है। टीम भावना जो है टीम की प्राण होती है, एक आत्मा होती है, हार्ट होती है। अपने टीम के द्वारा टीम के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना टीम भावना कहलाता है। जैसे कि हम लोग टीम भावना को समझते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे क्रिकेट में हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग में हो, कहीं भी हो, फुटबॉल में भी हो। अगर वो सोचने लगे कि वो गोल मारेगा तो उसका नाम होगा, मुझे क्या मिलेगा, तो ऐसा अगर सोचेंगे तो ये आपका स्वार्थ भाव हो गया। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप किसी को बुलाए हैं अपने ऑनलाइन के रूप में, तो अगर सोचेंगे कि उसका ऑनलाइन आएगा तो उसका फायदा होगा, ये सोचेंगे तो आपका जो है ये स्वार्थ भाव है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है स्वार्थ भाव का नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव का है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है बनने का बिजनेस नहीं है, बनाने का बिजनेस है। आप सिर्फ बुला लेंगे और बन जाएंगे तो आप सिर्फ एक ही लेवल को अचीव कर पाएंगे। अगर बनाते जाइएगा अपने ऑनलाइन को, आपका लेवल जो है अचीव होते जाएगा। तो टीम भावना जो होती है टीम की प्राण होती है, और टीम के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना टीम भावना कहलाएगी। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में जो टीम रहती है उसके हिसाब से, या फिर फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम। चौथा क्वेश्चन है एक टीम में कितने तरह के रीजन पाए जाते हैं? अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि एक टीम में रीजन भी पाए जाते हैं। और कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं वो आप सभी को बताएंगे अभी। तो उत्तर है पहला में जो है एक टीम में पाया जाता है प्रोफेशनल रीजन, दूसरा में कल्चर रीजन, तीसरा में इमोशनल रीजन। ये तीन तरह के रीजन पाए जाते हैं, चाहे आपका कोई भी प्रकार का टीम हो, चाहे आपका फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टीम हो, कोई भी टीम हो, आपके पास तीन रीजन पाए जाते हैं: प्रोफेशनल रीजन, कल्चर रीजन, इमोशनल रीजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोफेशनल रीजन के बारे में कि प्रोफेशनल रीजन किसे कहते हैं। उत्तर है जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट होता है, जैसे कि नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफेशनल रीजन कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गया। ये ऐसे काम है, ये ऐसे खेल हैं जहाँ पर आप जो है नाम भी कमाएंगे, सम्मान भी मिलेगा, आपको इज्जत करेंगे लोग, दौलत यानी कि पैसा मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी पहचान भी हो जाएगी, आपका पहचान भी, शोहरत भी हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार का अगर प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदे हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल रीज़न है। और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जो है एक प्रोफेशनल वर्क है, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है प्रोफेशनल तरीके से ही काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल रीज़न उसी को कहते हैं कि जिस किसी खेल या काम में नियम और शर्तें लागू होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट होता है, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल रीज़न। और डायरेक्ट सेलिंग में भी प्रोफेशनल रीज़न पाया जाता है, प्रोफेशनल वर्क है। दूसरा जो है आपका
एक टीम में पाया जाता है रीजन, दूसरा रीजन है कल्चर रीजन। और कल्चर रीजन किसे कहते हैं? उत्तर है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा होती है उसको बोलते हैं कल्चर रीजन। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, इज्जत से बात करना इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपने देखा होगा घर में कि जो बड़े लोग करते हैं उसको देख कर ही छोटे लोग वो काम को, वो संदेश को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने अंदर ग्रहित करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तो जो आप करिएगा वही आपके डाउनलाइन करेंगे, आप उसका डाउनलाइन वही करेंगे। आपका अपलाइन जैसे किया वो उसे आप कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पहले से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आने वाले समय में चलेगा। तो इसको बोलते हैं कल्चर रीजन, कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा को कल्चर रीजन कहते हैं। जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, जब हमारे रूम में अपलाइन आते हैं, सीनियर अपलाइन आते हैं, तो उसको कुर्सी देना, हाथ मिलाना, पानी देना, इज्जत से बात करना, तो ये आपका कल्चर रीजन कहलाता है। तीसरा जो रीजन होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, एक टीम में, तो वो होता है आपका इमोशनल रीजन। इमोशनल रीजन किसे कहते हैं? उत्तर है किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख को देख करके भावुक हो जाना इमोशनल रीजन कहलाता है। जैसे कि सुख का इमोशन, दुख का इमोशन इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर ट्रेनिंग सही से नहीं ले पा रहे या फिर मन नहीं लग रहा है तो उसको जो है दुख का इमोशन आ जाता है उसके अंदर में। तो जो व्यक्ति जो अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ दुख में भी शामिल रहता है, सुख में भी शामिल रहता है, उससे हर प्रकार हर संभव मदद करता है, सहायता करता है, मोटिवेट करता है, तो इसको बोलते हैं इमोशनल रीजन। और ये रीजन पाए जाते हैं आपके हर अपलाइन में, आपके हर सीनियर लीडर में। तो आपको ये बता दें, अगर आप अपलाइन बन चुके हैं, सीनियर अपलाइन बन चुके हैं, आप लीडर बन चुके हैं, तो आपको जो है इमोशनल रीजन को यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ हर सुख दुख में शामिल रहना पड़ेगा। तो समझ गए इमोशनल रीजन क्या कहलाता है। अगर हार भी जाते हैं फिर भी, अगर इस महीने में प्रमोशन नहीं हो पाता तो अगले महीने में प्रमोशन लेंगे, इस प्रकार से उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्रिकेट या फिर ऐसे बहुत सारे फुटबॉल टीम होती है जो कि हार जाती है, लेकिन खेलना बंद नहीं करती है, एक ना एक बार वो जरूर जीती है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप अगर एक बार सफल हो रहे हैं, अनसक्सेस हो रहे हैं, तो दूसरे बार तीसरे बार में जरूर आप सफल होंगे। तो इसको बोलते हैं इमोशनल रीजन, कि किसी भी व्यक्ति के सुख और दुख को देख करके भावुक हो जाना, उसके साथ शामिल हो जाना इमोशनल रीजन कहलाता है। और पांचवा क्वेश्चन है इस ट्रेनिंग में, पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में इस ट्रेनिंग को किस लिए रखा गया? पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग में आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग को किस लिए रखा गया? तो उत्तर है जिस प्रकार से किसी इंसान को चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है। जैसे कि इंसान को चलने फिरने के लिए बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, उसके अनुसार ही लोग चलते हैं, सीधा हो पाते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो टेढ़ा मुड़का हुआ रहेंगे। तो जिस प्रकार से सीधा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चलने फिरने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है इंसान को, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। टीम यानी कि लोगों का टीम। जिस प्रकार से क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में टीम होती है, चाहे आप 10 का टीम बनाए, 20 का टीम बनाए, 100 का टीम बनाए, जितने का टीम बनाना चाहते हैं उतने का टीम बना सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। जितना ज़्यादा आपके पास टीम रहेगा उतना ज़्यादा आपका इनकम रहेगा, उतना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। तो ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग को रखा गया। आप लोग समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग की जानकारी। ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग की सभी जानकारी ले पाए।